नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अजय लाल। आपने देखना शुरू कर दिया है HNN 24/7, देश का सबसे विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, पहले इसको पढ़िए। मैं अपने सहयोगी अतुल से कहूँगा कि इसे फुल स्क्रीन पर दिखाइए। पढ़िए, आराम से पढ़िए और फिर सोचिए कि एक सर्फ बेचने वाली कंपनी क्या कहती है। पढ़िए आराम से, फुल स्क्रीन में। पढ़ लिया? अब ये कंपनी घड़ी डिटर्जेंट ये कहता है कंपनी कि हम भारतीयों का मैल और हम भारतीयों का एक गहरा नाता रहा है। यानी कि पैदा होते के साथ मैल से हम अपना संस्कृति जोड़ लेते हैं, अपना संबंध जोड़ लेते हैं। इसकी हिम्मत देखिए, ये कंपनी कह रही है कि मैल और हम भारतीयों का एक गहरा नाता रहा है या गहरा नाता है। क्यों कह रही है? सर्फ बेचने के लिए। और उसके बाद इसकी हिम्मत और देखिए, मेरे पास राजधानी रांची से प्रकाशित अखबारों में जो इनका विज्ञापन आया है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप पढ़ ही रहे होंगे। बावजूद इसके देखिए, ये कहता है घड़ी डिटर्जेंट वाला कि खाए गोलगप्पा तो सर पर पानी छलक ही जाता है। माने कि जाहिल हैं हम, जबाट हैं। गोलगप्पा तक खाने की तमीज हम भारतीयों के पास नहीं है। फिर कहता है कि चलती बस में कटिंग चाय गिर भी जाए सर पर। यानी कि जब बस में हम चलते हैं, ये नहीं कहा कि हवाई जहाज में आप चढ़ते हैं तो चाय जब मिलती है तो हो सकता है छलक जाए, क्योंकि इसको लग रहा है कि भाई हवाई जहाज वालों को बोलेंगे तो अगले को बुरा लग सकता है। कह रहा कि चलती बस में। फिर कह रहा है कि कॉलर पर मेहनत का पसीना सजता है। यानी कि जो कॉलर के पीछे जो धब्बा लग जाता है, किसके कॉलर में लगता है धब्बा? मेहनत करने वालों के कॉलर में। वैसे लोगों के कॉलर में जो पसीना बहाता है। क्या ये मैल कहेंगे इसे? और इस कदर कहेंगे? फिर ये आगे कहता है ये घड़ी डिटर्जेंट वाला कि बरसात में छपाक हो जाता है। यानी कि भारत की सड़कें गड्ढे हैं, गड्ढों में पानी है। सुनिए नितिन गडकरी जी, आप बहुत अच्छी सड़क बनवा रहे हैं पूरे भारत में, लेकिन ये घड़ी डिटर्जेंट वाला सर्फ बेचने वाला व्यक्ति, कंपनी ये कह रही है कि जब हम चलते हैं सड़कों पर बरसात में तो छपाक हो जाता है। यानी कि इस देश में ना तो कार पर चढ़ने वाले लोग हैं, ना हवाई जहाज से चलने वाले लोग हैं, ना ही कैब बुक करने वाले लोग हैं। पैदल चलते हैं लोग और छपाक हो जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। माने कुछ भी लिख देना है, कुछ भी दिखा देना है, कुछ भी बोल देना है। आगे यह कंपनी कहती है कि शादी में क्या खाया। देखिए हिम्मत, इसकी औकात देखिए। लिखता है ये घड़ी डिटर्जेंट वाला कि शादी में क्या खाया कुर्ता बताता है। यानी कि इतना जपाट हैं हम लोग, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, इतने जाहिल हैं हम भारतीय कि किसी की शादी में जाते हैं तो पूरा मटन का झोर, चिकन का झोर और पुलाव को बॉडी में रगड़ लेते हैं, ताकि अगले को पता चल जाता है कि हमने क्या खाया। अरे महानुभाव, आपको सर्फ बेचना, आप बोलिए कि अच्छा डिटर्जेंट है मेरा, सारे कंपनियों से बेहतर है। ये जो जलील करने का ठेका ले रखा है घड़ी डिटर्जेंट वालों ने, इसको माफ़ी मांगना होगा। माफ़ी तो मांगनी होगी देश से। ये कहता है कि शादी में क्या खाया कुर्ता बताता है। यानी कि हम इतने जाहिल हैं, इतने बेवकूफ़ हैं, इतने अनपढ़ हैं कि शादी ब्याह में हम लोग को खाने नहीं आता है, कपड़ा पर गिरा लेते हैं। रसगुल्ला खाते हैं तो रस गिर जाता है, मटन खाते हैं तो उसका झोर गिर जाता है,
चिकन खाते हैं तो उसका रस पूरा गिर जाता है। कभी इच्छा होती है चाट खाने का तो पूरा मसाला बॉडी पर गिर जाता है, और घर आते ही अगला बता देता है कि अच्छा चिकन खा कर आए हो, अच्छा मटन खा के आए हो। समझिए कितनी हिम्मत हो रही है एक ब्रांड कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। यही नहीं, फिर कह रहा है कि सफर की धूल त्योहारों के संग, यानी कि ऐसा कोई त्योहार भारत में नहीं है जिसमें हमारा आपका सामना धूल से नहीं होता है। फिर अगली लाइन, भारत में हर दिन आते हैं अनोखे मैल के संग। सबसे लास्ट लाइन, अब इसका क्या मतलब है? भारत में हर दिन आते हैं अनोखे मैल के संग, ये क्या कहना चाह रहा है? किसके बारे में बात करना चाह रहा है? किसको इंगित करना चाह रहा है? ये घड़ी डिटर्जेंट वाला ही जानता होगा। कवि ने क्या बढ़िया लाइन लिखा है पंक्तियों में कि गोलगप्पे खाए तो पानी पर सर पर पानी छलक ही जाता है। कभी पूछिएगा अपने बाबूजी से, घड़ी डिटर्जेंट वाले, कि क्या पानी पूरी खाते समय छलका था पानी? क्या आपके कंपनी के लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो उसका कुर्ता देखकर आप बता देते हैं कि क्या खाया है, क्या पिया है? मटन खाया है कि सिर्फ रसमलाई खाकर चला आया? पुलाव खाया है, दाल खाया कि नहीं खाया? और इन सब से सबसे जो सबसे ऊपर में है, लिखता है कि मैल और हम भारतीयों का गहरा नाता है। यानी पूरे भारत की 140 करोड़ जनता का इसने ठेका ले रखा है घड़ी डिटर्जेंट वालों ने। बार बार इच्छा करती है कि छाती भी पीटे और माथा भी पीटे। फिर लिखता है कि मैल चाहे जैसा भी हो, हर मैल को और आपको समझता है आपका घड़ी। यानी कि घड़ी डिटर्जेंट वाला बोल रहा है कि मैल चाहे जैसा भी हो। सवाल यह नहीं है कि घड़ी डिटर्जेंट कितनी हिम्मत हो गई यह कहने के लिए कि हम भारतीयों का मैल से पुराना नाता रहा है। कितना पुराना नाता? घड़ी डिटर्जेंट वालों को ने क्या कभी अपने पिताजी से पूछा है कि पापा बताइए कि हम भारतीयों का कितना संबंध रहा है मैल से, और इस मैल का क्या अर्थ है, कहाँ इंगित है उसकी भाषा, किस तरफ इशारा है, किस मैल की तरफ बात कर रहे हैं? जो अंतिम लाइन है कि भारत में हर दिन आते हैं अनोखे मैल के संग, ये इतना ज्यादा विवादित शब्द है, लाइन है कि आप पूछिए नहीं। मेरा इशारा समझिए, 140 करोड़ आबादी देश की है, आधी आबादी महिलाओं की है, और महिलाओं की आबादी का मतलब है कि महिलाओं को कुछ खास दिन से गुजरने होते हैं, और तभी हमारा और आपकी पैदाइश हुई है। और ये लिखता है कि भारत में हर दिन आते हैं अनोखे मैल के संग। मैंने हर दिन कौन सा अनोखा मैल का संग आ जाता है? कौन सा त्योहार होता है हर दिन? समझ में नहीं आता कि कहाँ इनका दिमाग है। कौन ज्ञान देता है ऐसे लोगों को कि लिए लिख देने का कि मैल और हम भारतीयों का गहरा नाता है, कॉलरपन मेहनत का पसीना सजता है, खेल कूद का मजा लेने में कपड़ों में। एक लाइन समझ चलिए, खेल कूद का मजा लेने में कपड़ों में ही दिखता है। चलिए मान लीजिए कि भाई ये जो लिखता है कि बरसात में छपाक हो जाता है, माने कि हम शर्ट पैंट जूता मोजा सब कुछ पहनकर और सड़क पर जैसे ही चलते हैं हमारा सामना होने लगता है छपाक वाली सड़कों से। ये तो एस्टैब्लिश कर दिया। मैं अखबार का नाम नहीं ले रहा हूँ। राजधानी रांची से प्रकाशित एक बड़े अखबार के में इसका पहला बैनर ऐड, जिसको जैकेट ऐड बोलते हैं, वो है, ये जैकेट ऐड है। इतनी हिम्मत! शादी में क्या खाया कुर्ता बताता है, बरसात में छपाक हो जाता है, सफर की धूल त्योहार के संग।
भाई कुछ तो तमीज सीखो यार, कुछ तो संस्कार सीखो। सर्फ बेचते बेचते पूरा संस्कार ही बेच दिया। कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, कोई लॉ नहीं, जो मन में आया वो लिख दिया, यानी कुछ भी। कल को ये मुझे तो उस बात को लेकर डर होता है कि यदि कभी घड़ी डिटर्जेंट पाउडर वालों ने सैनिटरी नैपकिन बेचना शुरू कर दिया, तब पता नहीं इनकी भाषा कैसी होगी। इतनी गंदी भाषा, इतना विवादित शब्द लिख रहा है कि बरसात में छपाक हो जाता है, यानी कि भारत की सड़कें खराब हैं, नितिन गडकरी निकम्मे हैं। आपने तो साबित कर दिया। फिर ये कह रहा है, जैसा कि मैंने कहा, कि शादी ब्याह में क्या खाया ये कुर्ता बता देता है। बाप रे बाप। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर मैंने पहली बार देखा है इसको अखबारों में। इस न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि यदि यह विज्ञापन इसी प्रकार का दोबारा अखबारों में गया तो मैं भी अपना संस्कार भूल जाऊंगा कि एक पत्रकार का संस्कार क्या होता है। आपने कैसे कह दिया कि हम भारतीयों का मैल से गहरा नाता है। गहरा नाता मतलब क्या होता है भाई? क्या पैदा होते ही हम लोग मैल के साथ जीवन व्यतीत करने लगते हैं? किस मैल की तरफ इशारा है? क्या उस मैल की तरफ इशारा है जो कभी इस देश में सिर पर ढोते थे कुछ महिलाएं? क्या उस मैल की तरफ इशारा है जो हम और आप पेट में लेकर घूमते हैं? क्या कहना चाह रहा है? आपसे निवेदन है कि ऐसा मत करो यार। सर्फ बेचना है बेचिए, ब्रांड बेचना है खूब बेचिए, लेकिन ये कह देना कि मैल से भारतीयों का गहरा नाता है। संस्कार मत भूलिए, संस्कृति मत भूलिए, यह मत भूलिए कि हम और आप भारत में रहते हैं। ये अमेरिका इंग्लैंड नहीं है और न ही फ्रांस है, जर्मनी है। ये इंडिया है, भारत, हिंदुस्तान। संस्कृति को बचाए रखने की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी ही आपकी। मुझे उम्मीद है कि घड़ी डिटर्जेंट वालों का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधक, उनको इन बातों का ज्ञान होगा कि कम से कम ऐसे वाक्य आगे से ना लिखा जाए कि मैल और हम भारतीयों का गहरा नाता है। कौन नहीं जानता है? और कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पेट में मैल नहीं है? ऐसा कौन सा जीवित प्राणी है जो जीने के लिए भोजन न करता हो और भोजन करने के बाद मल त्याग न करता हो? तो क्या वो आपका इशारा उस तरफ है? यदि ये सब लाइन भी आपने लिखा है कि गोलगप्पा खाने से पानी टपक जाता है, यानी कि गोलगप्पा भी खाने हमको भारतीयों को नहीं आता है, चलती बस में चाय कमीज पर गिरा लेते हैं, उसके बाद बरसात में छपाक हो जाता है, यानी कि गड्ढों का देश है ये भारत, फिर शादी में क्या खाया कुर्ता बता देता है। बाप रे बाप, कौन ज्ञान दिया भाई आपको? ऐसा नहीं कीजिए प्लीज। हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर बहुत बड़ा ब्रांड है, पता नहीं कितने करोड़ का टर्नओवर है। ऐसा मत कीजिए। मुझे व्यक्तिगत तौर पर आपत्ति हुई। एक पत्रकार होने के नाते मुझे शर्म आया कि भारत में कोई भी कुछ भी कह दे रहा है। जो इच्छा हुई, जो मन में हुआ, बस इंडियन लगा दीजिए, भारतीय लगा दीजिए, सब माफ। आइंदा ऐसी गलती ना करेंगे, मुझे उम्मीद है। दीजिए सहयोगी उमेश के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।